नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महादेव जी के जीएस पर। दोस्तों, एसएससी के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज कवर किया जा रहा है। तो उसी क्रम में आज का वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाषाण काल को कवर किया था। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफ़गानिस्तान में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सोर्तुघई। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल सोर्तुघई और मुंडीगाग दोनों ही अफ़गानिस्तान में स्थित है। सोर्तुघई उत्तरी अफ़गानिस्तान में कोकचा और अक्सास नदी के संगम क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न 2, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डाट 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 की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, प्राकृतिक चारकोल। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दुर्ग में अवस्थित बृहद स्नानागार है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 11.89 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई 7 मीटर, इसकी गहराई 2.44 मीटर है। नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें पकी हुई पतली ईंटों से निर्मित सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसमें जल भरने तथा निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था थी। इसको प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। प्रश्न 3, लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहा जाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, हिंदोस। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 जिले लेह एवं कारगिल में प्रवेश करती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज इसकी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यह नदी सिंधु नाम से वर्णित है तथा लगभग 2500 वर्ष पहले ईरान के लोग इसे हिंदूस और यूनानी ग्रीक के लोग इंडोस तथा रोमन के लोग इंडस कहते थे। प्रश्न 4, दाइमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी, महाराष्ट्र में स्थित है। दाइमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह स्थल गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रावरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज बीपी बोपार्दिकर द्वारा की गई थी। प्रश्न 5, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, सोरगुतई। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2350 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेष से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई है। धातव्य है कि कोटादीजी बालाकोट चन्हूदड़ो नामक हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है, जबकि सोरगुतई और सोरगुतई का अन्य नाम है सोर्तुघई अफ़गानिस्तान में स्थित है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, धौलवीरा। धौलवीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। इसकी खोज वर्ष
1968 में पुरातात्विक जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यह स्थल 3 भागों में विभक्त होने के साथ अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलवीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। प्रश्न 7, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, तांबा। राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में बसा खेतड़ी हजारों साल से तांबा उत्खनन का केंद्र रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व में जब ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई तब भी यहाँ से तांबा प्राप्त होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे, तांबे, चांदी और सोने से परिचित थे, लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे। प्रश्न 8, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बनवाली, ऑप्शन ए। बनवाली हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो रंगोई नदी के तट पर स्थित था। इसका उत्खनन वर्ष 1973-74 में आर.एस. बिष्ट द्वारा कराया। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलवीरा में खुदाई शुरू की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, आर.एस. बिष्ट ने। धौलवीरा शहर गुजरात राज्य के कच्छ के रण में एक पुरातात्विक स्थल है। हड़प्पा संस्कृति के इस नगर की खोज पुरातात्विक जगपति जोशी ने सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में की और 1990-91 के दौरान आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन कराया। 10, धौलवीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य ... में स्थित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, गुजरात। धौलवीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, जिसकी खोज वर्ष 1968 में जगपति जोशी ने की, जबकि लोथल जो एक बंदरगाह स्थल था जो गुजरात में खब्बात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी के किनारे स्थित है, इसकी खोज रंगनाथ राव ने वर्ष 1951 में की थी। धौलवीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, गुजरात। धौलवीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, जिसकी खोज वर्ष 1968 में जगपति जोशी ने की, जबकि लोथल जो एक बंदरगाह स्थल था जो गुजरात में खब्बात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी के किनारे स्थित है, इसकी खोज रंगनाथ राव ने वर्ष 1951 में की थी। प्रश्न 11, हड़प्पा स्थल पर ... में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, कालीबंगा। हड़प्पा स्थल कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज बीबी लाल एवं बी.के. थापर ने की थी। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी रक्षा प्राचीर दीवारों से घिरा हुआ था। कालीबंगा से अग्नि पूजा की प्रथा के भी प्रमाण मिले हैं। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, सुमेरियन। दजला और फरात नदियाँ मेसोपोटामिया सभ्यता को जन्म देने वाली 2 प्रमुख नदियाँ हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला और फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ था। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला स्थान है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अल्काद, बेबीलोन तथा असीरिया के साम्राज्य अलग अलग
समय में स्थापित हुए थे। एमोराइट, एलामाइट और अकाडियन मेसोपोटामिया भाषा थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। प्रश्न 13, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, गुजरात राज्य में। रंगपुर गुजरात राज्य में भादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953-54 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड, बाट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। प्रश्न 14, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक ... के आसपास बने होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, आंगन। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे तथा इसके आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति अवस्था को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानाघर होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियाँ पाई गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, लोथल। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। इन अग्नि वेदिकाओं का प्रयोग संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में होता होगा। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल की खोज SR राव द्वारा 1954 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न 16, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को ... कहते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास टिग्रिस यूफ्रेट्स कोष्ठक में दजला फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ था। सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहकर पुकारते थे। प्रश्न 17, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलबीरा शहर को ... भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, 3। धौलवीरा शहर हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत एकमात्र ऐसा स्थल था जहां शहर को 3 भागों में नंबर 1 दुर्ग, दूसरा माध्यम नगर, तीसरा निचले नगर में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थरों की दीवारों से घिरा था। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलवीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, राखीगढ़ी। हरियाणा के जिंद जिले में प्राचीन सरस्वती के तट पर स्थित राखीगढ़ी की खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर है। इस स्थल से मनकों को चिकना करने का घर्षण पत्थर, हाथी दांत, 12 सिंघा के सींग, मनका बनाने की कार्यशाला आदि प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की बनाई गई थी की सामग्री का उपयोग करके। तो
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, कांसा। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की कांसे की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई है। इस लड़की का दाहिना हाथ उसके कूल्हे पर जबकि बायां हाथ लटकते हुए दर्शाया गया है। इसके हाथ में संभवतः हड्डी से बनी चूड़ियाँ मूर्ति बनाने के लिए मधुदृष्टि विधि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 20, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दाइमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, प्रावरा नदी। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दाइमाबाद गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रावरा के तट पर स्थित है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है। यह स्थान बीपी बोपार्दिकर द्वारा खोजा गया था। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है।